दोस्तों इस वीडियो में हम लोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रश्न को करेंगे जो बीपीएससी, यूपीपीसीएससी, एसएससी, आरआरबी में पूछे गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कशेरुकरज्जु ब्रैकेट स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? ए 13, बी 31, सी 33, डी 12। सही आंसर है बी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कशेरुकरज्जु बोलते हैं। और इसका एक और नाम है जिसको आपको ध्यान रखना है, इसी को एक और नाम बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, इसको ध्यान रखेंगे, कहीं उल्टा भी पूछ देगा अगर इस नाम से तो फंस जाएगा। मेरुरज्जु भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होती है? ये कितने जोड़ी में होता है? 31 जोड़ी में होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ए 12, बी 13, सी 31, डी 33। तो सही आंसर हो जाएगा 31। ये वही क्वेश्चन है जो पहले हम लोग कर चुके हैं, तो ध्यान देना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। केशुरज्जु के अंदर जो होता है, इसके अंदर ध्यान रखेंगे, इसके अंदर जो होता है पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरुदंड, ठीक है, मेरुदंड होता है। तो दोनों को आप समझेंगे सेम ही। कशेरुकरज्जु बोले या मेरुरज्जु बोले या मेरुदंड बोले, इसकी संख्या कितना हो जाएगा? तो 31 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार है ए सोचने के लिए, बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी शरीर के संतुलन के लिए, डी उपर्युक्त तीनों के लिए। सही आंसर है डी, उपर्युक्त तीनों के लिए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मस्तिष्क जो है सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, हृदय का जो गति होता है उसको भी नियंत्रण करता है, और शरीर का पूरा संतुलन करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, दो यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है केवल एक सही, बी है केवल दो सही, सी है एक और दो दोनों सही, डी है न तो एक और न ही दो सही। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वही है जो 3 है। यहाँ पे दोनों कथन जो है आपका सही है, अभी हम लोग किए हैं 3 में, इसका मतलब सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और मिलेगा, जो भी MCQ हम करा रहे हैं अलग अलग टॉपिक पे, उस पर आधारित आपको वन लाइनर के फॉर्म में कॉन्सेप्ट भी मिलेगा आपको इस चैनल पर, और उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है और थ्योरी है टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आपको मिलेगा। मतलब एक टॉपिक से आपको 3 चीज़ मिलेगा, एक उसका कॉन्सेप्ट और थ्योरी मिलेगा, दूसरा उसको वन लाइनर के फॉर्म में रखेंगे, और तीसरा आपको मिलेगा MCQ के फॉर्म में उस पर आधारित प्रश्न। और यहाँ पे जो भी MCQ दोस्तों हम बनाए हैं, इसको पूरे अच्छी तरीके से हम बनाए हैं ताकि एक तरह का क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाए। जैसे मान लीजिए जो भी टॉपिक के अंदर जो छोटा छोटा टॉपिक होता है उसको हम सीरियल वाइज कर दिए ताकि एक ही तरह के प्रश्न आपको मिले, इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों हम लोग सिमिलर क्वेश्चन किए, 3 और 4 देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन था, तो 3 और 4 को समझना हमारे लिए क्या हो गया था? आसान हो गया था। इसी को अगर ऑर्डर हम बदल देते, 3 को अलग रखते, 4 को आगे कर देते, मतलब 20-25 पे ले जाते, अगला क्वेश्चन पे ले जाते, तो यहाँ पे आपको क्या होता? फिर वही क्वेश्चन आता, तो दिमाग आपका चलता नहीं। तो इसीलिए हम सिमिलर क्वेश्चन को, एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ए मस्तिष्क कोशिकाएं, बी पेशी कोशिकाएं, सी अस्थि कोशिकाएं, डी यकृत कोशिकाएं। सही आंसर है ए मस्तिष्क कोशिकाएं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो मस्तिष्क का जो कोशिका होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, जितना रहता है उतना ही रहता है। तो उसका जो पुनर्योजन शक्ति होता है मस्तिष्क कोशिकाओं का बहुत ही कम होता है, 9 के बराबर। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है? ए सेंट्रॉन, बी डेंड्रॉन, सी एक्सॉन, डी न्यूरॉन। सही आंसर है न्यूरॉन। तो दोस्तों ध्यान रखना है, तंत्रिका तंत्र जो होता है उसका जो लघुतम संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। जिस तरह हम लोग पढ़े थे किडनी के बारे में, विकक का जो इकाई होता है क्रियात्मक संरचनात्मक, वो क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। उसी तरह तंत्रिका तंत्र का क्या होता है? न्यूरॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ए श्वेत रक्त कोशिका, बी लाल रक्त कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी तंत्रिका कोशिका। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे,
तंत्रिका कोशिका के बारे में दो चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक तो सबसे बड़ी कोशिका है, दूसरा ध्यान रखेंगे इसका पुनर्योजन नहीं होता है। मतलब एक बार बन गया दिमाग में जो भी कोशिका है तो वो टूटने फूटने पर फिर दोबारा इसका ग्रोथ नहीं होता है, जन्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? ए मेडुला, बी थैलेमस, सी पोन्स, डी पीना। सही आंसर है डी पीना। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे मस्तिष्क का ये तीनों पार्ट होता है, मेडुला भी होता है, थैलेमस भी होता है और पोन्स भी होता है। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ए यकृत, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी नाड़ी। सही आंसर है सी मस्तिष्क। सेरेब्रम किसका भाग है? मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ए मस्तिष्क कंका, बी अनुमस्तिष्क, सी परमस्तिष्क, डी मध्य मस्तिष्क। सही आंसर है सी परमस्तिष्क। परमस्तिष्क को सेरेब्रम भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मस्तिष्क का जो भी भाग है उसको इंग्लिश नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी या अधिकतर आपको इंग्लिश वाला नाम ही मिलेगा जो हिंदी में लिखा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? ए सेरेबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेडुला ऑब्लंगाटा, डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी सेरेब्रम। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे साइंस से रिलेटेड जितना भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, सबका हल इस चैनल पर है। एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन भी मिलेगा, वन लाइनर के फॉर्म में कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और यहाँ पे जो भी टॉपिक्स होगा उससे संबंधित आपको थ्योरी भी मिलेगा। यहाँ से जुड़ने के बाद आपका जो साइंस का लेवल है निश्चित ही उसमें बदलाव आएगा और बेहतर आप कीजिएगा। तो दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों आपके लिए हम पूरा लगे हुए हैं जो आपका साइंस का जो लेवल है वो बेस्ट से बेस्ट हो सके, और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लें। परिवर्तित क्रियाओं ब्रैकेट रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ए पर मस्तिष्क में ब्रैकेट सेरेब्रम, बी अनुमस्तिष्क में ब्रैकेट सेरेबेलम, सी कशेरुक रज्जु में ब्रैकेट स्पाइनल कॉर्ड, डी तंत्रिका कोशिका में ब्रैकेट नर्व सेल। सही आंसर है सी कशेरुक रज्जु। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जितना भी प्रतिवर्ती क्रिया होते हैं सबका नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को ही बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, सुई घुमाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? ए त्वचा, बी मस्तिष्क, सी हृदय, डी नेत्र। सही आंसर है बी मस्तिष्क। तो दोस्तों अगर बॉडी में कोई भी चुभन होता है तो वो त्वचा महसूस करेगा, हृदय करेगा, नेत्र करेगा, लेकिन मस्तिष्क जो है दर्द महसूस नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक नींद और उल्टी का नियमन केंद्र है? ए अनुमस्तिष्क, बी परमस्तिष्क, सी मेडुला ऑब्लंगेटा, डी पोन्स। सही आंसर है सी मेडुला ऑब्लंगेटा। दोस्तों ध्यान रखेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा का शॉर्ट में हम लोग सिर्फ मेडुला ही बोलते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? ए अग्र संवेदक, बी अनुमस्तिष्क, सी मेडुला ऑब्लंगेटा, डी घ्राणपाली। सही आंसर है सी मेडुला ऑब्लंगेटा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? ए अनुमस्तिष्क, बी परमस्तिष्क, सी मेडुला ऑब्लंगेटा, डी पोन्स। सही आंसर है सी मेडुला ऑब्लंगेटा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? ए परमस्तिष्क गोलार्ध में, बी अनुमस्तिष्क ब्रैकेट सेरेबेलम में, सी हाइपोथैलेमस में, डी मेडुला ऑब्लंगाटा में।
सही आंसर है सी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हाइपोथैलेमस से जुड़े होते हैं भूख, प्यास, बॉडी का ताप, प्यार, मोहब्बत, नफरत। उसके बाद प्यार मोहब्बत होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो पसीना आएगा, गुस्सा आएगा, पसीना, गुस्सा, ये सब जितना भी चीज़ जुड़ा है वो सब किससे जुड़ा है, किसका भाग है, हाइपोथैलेमस का। और ये सब को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संवेगात्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ए हाइपोथैलेमस, बी तनिका, सी थैलेमस, डी पर मस्तिष्क। सही आंसर है ए हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, प्रतिप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? ए अग्र मस्तिष्क में, बी हाइपोथैलेमस में, सी मेडुला में, डी ऑप्टिक लोब में। सही आंसर है बी हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यवस्था को नियंत्रित करता है। ए सेरेब्रम, बी ब्रेन स्टेम, सी डायंसेफेलॉन, डी सेरेबेलम। सही आंसर है डी सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है शारीरिक मुद्रा को मतलब संतुलित करता है पूरे बॉडी को। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? ए सेरिब्रम, बी पुनास, सी सेरेबुलम, डी मेडुला। सही आंसर होगा सी सेरेबुलम। फिर वही क्वेश्चन है, आसन और संतुलन को कौन नियंत्रित करता है? सेरेबुलम। अगला क्वेश्चन है, समान मानव शरीर का तापक्रम होता है। ए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे एक चीज़, शरीर का जो तापक्रम होता है वह फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या कभी कभी 36.9 भी लिख देता है, तो दोनों सही होगा। और एक होता है आपका, ये सेल्सियस में हो गया, और एक होता है केल्विन में। केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का समान तापमान है। ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 367 केल्विन, सी 98 डिग्री सेल्सियस, डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम ए जाड़ों में घट जाता है, बी गर्मियों में बढ़ जाता है, सी न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में, डी जाड़ों में बढ़ जाता है। सही आंसर है सी, ये जाड़ों और ठंडा से कोई मतलब नहीं है, तो आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई मौसम रहे, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना आपके मोटे होने से ताप का कोई लेना देना है, ना आपके कोई पतले होने से, ना किसी मौसम से। कैसा भी मौसम हो, कैसा भी आपका मोटाई हो चौड़ाई, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब बॉडी जब इन्फेक्टेड होता है, कोई चीज़ खराब होने लगता है बॉडी में, कोई बीमार हो जाता है, तभी उसका टेम्परेचर वेरी करता है। इस तरह मौसम से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरेबुलम, डी मेडुला। सही आंसर है बी हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित थे, उस पर आधारित प्रश्न थे। जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं उस सबको हम सिमिलर क्वेश्चन को एक जगह रखें, एक जैसे जो क्वेश्चन थे उनको हम एक स्थान पर रखें ताकि आपको समझना और याद करना आसान हो जाए। तो दोस्तों जो भी एमसीक्यू मिलेगा वो हम एक प्रॉपर तरीके से उसको हम अरेंज करके ही रखेंगे, बेढंगे तरीके से उठा के नहीं रख देंगे। उसका एक सीरियल वाइज होगा जो टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। आप जितना हमें उत्साहित करेंगे, जितना हमें आप मोटिवेट करेंगे, हमारा ऊर्जा उतना ही बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से काम करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।